श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 19 फरवरी 2026 दिन रहेगा गुरुवार का। इस दिन रहेगा फुलेरा दूज का दिन। तो आइए जान लेते हैं आज इस दिन अपने घर पर रहकर पुत्र विवाह, नौकरी, कर्ज इत्यादि दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। ये अबूझ मुहूर्त है। गृह प्रवेश हो, भूमि पूजा हो या फिर अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहते हैं, कोई वाहन वगैरह लेना चाहते हैं, सगाई इत्यादि रोका कराना चाहते हैं, तो ये साल का सबसे बड़ा दिन है और ये देव गुरु बृहस्पति का दिन है और ये फुलेरा दूज अबूझ मुहूर्त होता है। दिन बार भी बहुत अच्छा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बनने जा रहा है जो कि दुर्लभ और चमत्कारी है। शास्त्रों में, ज्योतिष में मैंने जहाँ तक पढ़ा है, इसी दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में ब्रजधाम में और समस्त ब्रज मंडल में होली खेलना आज से ही शुरू होता है। साथ के साथ आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने प्रथम बार होली खेलना प्रारंभ किया था। साथ के साथ गुरुदेव बताते हैं कि इसी दिन प्रथम बार शिवलिंग पर धतूरा भी अर्पित किया गया था। इसलिए इस दिन के बहुत सारे उपाय हैं। रोग मुक्ति का उपाय, विवाह का, सब तरीके की पीड़ा शंका का उपाय है जो कि हम आपको अपनी वीडियो में सब कुछ बताएंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। 19 फरवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्य अगर आप अच्छा करना चाहते हैं निश्चित तौर पर आप कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त है और सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो कैसे करें आपको बता दें, गुरुवार का दिन है। पीले रंग के वस्त्र धारण करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण भी बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ नहाने के पानी में हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके अपने दिन की शुरुआत कीजिएगा। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण के श्रेष्ठ यौवन स्वरूप अर्थात पूर्व रूप में, जो श्रेष्ठ रूप में जो राधा रानी के विराजमान होते हैं होली खेलते हुए, स्वरूप का इस दिन पूजन होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो इस दिन आप श्री कृष्ण भगवान को अबीर गुलाल अर्पित करें, फूलों वाली होली का आयोजन करें। अपने घर में, मंदिर में, प्रांगण में दीप प्रज्वलित करके राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को सुंदर रूप में पूजित करें। आप सभी इस बात का ध्यान रखेंगे जो कि बहुत विशेष है। धतूरा शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे। किसी भी स्वरूप में धतूरा खाया नहीं जाता है। धतूरा जहरीला माना जाता है। आप धतूरे का कोई भी उपाय करें तो धतूरा किसी भी रूप में आप ग्रहण ना करें। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी बीमारी है, खाज खुजली हो जाती है या शरीर किसी तरीके से तेजस में वृद्धि नहीं हो रही, फेस इत्यादि पर कहीं शरीर में दाग धब्बे हो रहे हैं, तो एक जल का लोटा लें, चाहे लोटा तांबे का हो, स्टील का हो, कैसा भी हो, उसमें डाल लें आप चंदन, पीला या फिर लाल चंदन, कोई भी चंदन आप ले सकते हैं। जल के लोटे में डाल देना है आपको धतूरा। अपने घर का शिवलिंग हो या फिर महादेव के मंदिर में शिवलिंग हो, ये दोनों जगह कहीं भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। घर में अगर कोई उपाय करते हैं तो उसका थोड़ा फल जो है कम मिलता है। वहीं शिवलिंग महादेव का मंदिर में होता है। यहाँ पर मूर्ति प्रतिमा जो भी होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, सर्वश्रेष्ठ मंत्रों से अभिमंत्रित होती है, तो वहाँ पर जल्दी फल मिलता है। एक लोटे में चंदन जो हमेशा ही रोग मुक्ति में सहायक होता है, और धतूरा आपको ले जाकर के शिवलिंग पर आपको किसी भी मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवलिंग पर धतूरा मिश्रित जल जो है, चंदन मिश्रित जल चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा उसे प्राप्त कर लीजिएगा। जहाँ पर भी शरीर में कोई दाग धब्बे हैं, दांत खाज खुजली है, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए, क्योंकि जो ये मंत्र है ये रोग मुक्ति के लिए माना जाता है। ये महामृत्युंजय जो मंत्र है, जो चंद्र देवता को महादेव ने प्रदत्त हुआ किया था जब उनको जो है चर्म रोग हो गया था। शरीर में जब कोई भी रोग हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पे चढ़ाया गया जो है धतूरे वाला जल, उसमें थोड़ा सा प्राप्त करके उस पर लगा लीजिएगा। पहला तो उपाय ये रहेगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। जैसे कि किसी बच्चे की विवाह की समस्या बनी हुई है, अगर आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, श्री कृष्ण राधा रानी का ये दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है, तो आप अपने बच्चों का नाम गोत्र स्मरण करते हुए आप कर सकते हैं। फिर जिनके विवाह की दिक्कत है, या लड़का या लड़की, वो साल का सबसे बड़ा अबूझ दिन है। इस दिन बहुत सारे विवाहित कार्य भी होते हैं और सबसे बड़ा दिन माना जाता है। गुरु जी कहते हैं आप सभी अपने हाथ के हथेली में 5 बेल पत्र ले लें और एक धतूरा रख लें और 5 समी के पत्ते रखें। अगर 5 समी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो 5 चावल के दाने ले लें। 5 बेल पत्र, एक धतूरा और 5 समी के पत्ते रख करके आप अपनी हथेली पर अपनी कामना कहते हुए अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको हथेली में तीनों चीजों रखने के बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। जैसे कि आज शिवलिंग पर पहली बार धतूरा जो है आज के दिन ही चढ़ा था। वैसे तो और दिनों में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा नहीं चढ़ाया जाता है। आज का ये दिन विशेष है, इसलिए जो है 5 सभी का पत्ता, एक धतूरा और 5 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अपने विवाह की कामना करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। तो ये दूसरा उपाय बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। अब हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की। गुरुवार का दिन है। केले वृक्ष की जड़ में आप सभी को पितरों की कामना हो, पुत्र की कामना हो, नौकरी के लिए, आरोग्य की अर्थात रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए,
किसी तरीके का कोई संकट पीड़ा जो है आपको बहुत लंबे समय से सता रहा है, आप सभी को केले के वृक्ष में जड़ में उसमें हल्दी और कच्चा दूध समर्पित करनी चाहिए। अगर गुरु ग्रह मजबूत होता है तो संतान स्वतः ही मिल जाती है। और फुलेरा दोस्तों है बृहस्पति देव को समर्पित है, सबसे श्रेष्ठ दिन हो गया है ये। केले वृक्ष की जड़ में आप कच्चा दूध हल्दी जरूर से समर्पित करें। केले वृक्ष की 5-7 परिक्रमा पीला कच्चा सूत लेकर के परिक्रमा लगाएं और 1 चुटकी हल्दी डाल करके दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। साथ के साथ गुड़ और चने का भोग लगाएं। इसके साथ को आपको बता दें, जो कोई बीमारी है या कोई अन्य मनोकामना है, पुत्र विवाह, तो किसी भी मनोकामना के लिए घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में गुरुजी बताते हैं पहली बार धतूरा शिवलिंग पर फुलेरा तीज के दिन ही चढ़ाया गया था। एक धतूरा लेकर के हल्दी में पूरी तरह डुबा कर लेपन बना ले उसका, आप सभी को इस दिन शिवलिंग पर चढ़ाना है। धतूरे में आप पूरी तरीके से हल्दी लगा ले, इस दिन आपको शिवलिंग पर उसे चढ़ा देना चाहिए। ये उपाय आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुजी कहते हैं धतूरे की जड़ को आप उसे किसी चीज में घिस लें और उसे जो है एक लोटे में जाके जल में जो है जो जड़ घिसी है उसको घोर लें अच्छी तरीके से, उसे जल को जो है शिवलिंग पर समर्पित कर दें। समर्पित करने के बाद जो व्यक्ति दमा या सांस की बीमारी से संबंधित या हार्ट की बीमारी संबंधित परेशान है, शिवलिंग पर चढ़ाई गई धतूरे की जो जड़ है उसे वो व्यक्ति सूंघ लेता है, उसको श्वास संबंधी जो बीमारी परेशानी दमा जो हाँफता है, तो इस जड़ को शिवलिंग पे चढ़ाई गई धतूरे की जड़ को अगर वो सूंघ लेता है तो उसकी शारीरिक मानसिक सारे कष्ट स्वतः ही मिट जाते हैं।